हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। मेरा नाम है सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में, मतलब कि यूकैरियोट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स में हम मेनली एग्जांपल लेके पढ़ते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड साथ ही साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर इससे पहले वाला जो वीडियो है जैसे जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, फिर प्रोकैरियोट्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में मेनली हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल में जितने भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था वन बाय वन। उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था जिसमें हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं जिसको, उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं उसकी प्रोसीजर के थ्रू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनको। वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर नहीं देखे हैं तो उन वाले वीडियोस को भी मेक श्योर कि देख लें, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सीरीज में क्लियर होता चलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स जो है वो उसमें हम प्लांट, एनिमल्स, प्रोटिस्टा जितने भी ये होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। तो यूकैरियोट्स जो हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। यूकैरियोट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। मीन्स न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। जैसा कि प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स जो है उनमें पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स दैट कंटेन अ न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में इस तरीके का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाया जाता, ये एक डिफरेंस होता है। उसके बाद जो यूकैरियोटिक कोई भी सेल है, आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस तरीके से लिक्विड कंटेंट जो होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं सेल में उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिफरेंशिएट रहता है, उसका भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। So extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles। उसके बाद यूकैरियोट्स जो है उसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्रोटिस्टा जितने भी हैं वो सब के सब यूकैरियोट्स में आते हैं। उसके बाद हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एनिमल सेल हो गई, कि प्लांट सेल हो गई, या फिर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर अदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे यूकैरियोट्स क्या आइडेंटिकल होते हैं? नहीं, सारे के सारे यूकैरियोट्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट सेल जो है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एनिमल सेल जो है उसका डिफरेंट होता है। सो प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। ये दोनों जो हैं सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सॉरी। अब हम आगे का जो लेक्चर है, मतलब कि आगे इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्लांट सेल जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, एनिमल सेल जो है उसका कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल जो है जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट देखिए, अगर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अब न्यूक्लियस
जो जिस तरीके का न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेम न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। गोल्जी बॉडी की अगर बात करें, जिसको हम गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आ जाता है वैक्यूल। ये जो लार्ज स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, तो ये क्या है कि प्लांट सेल्स जो है उसमें प्रेजेंट होता है लार्ज साइज में, लेकिन एनिमल सेल्स जो होती हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है, रेयरली प्रेजेंट होता है और स्मॉल साइज का होता है। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है वैक्यूल का प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। मिडिल लैमेला जो है वो भी नहीं पाई जाती है एनिमल सेल्स में, सेल वॉल जो है वो भी नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो दोनों में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं दोनों में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड कंटेंट होता है सेल के अंदर में, वो दोनों में पाया जाता है। पेरोक्सिसोम दोनों में पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम भी दोनों में पाया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, यहाँ पर ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। गोल्जी एपरेटस दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल में क्या चीज़ है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, तो ये है माइक्रोविलाई, जिसको हम सीलिया के नाम से भी जानते हैं। एनिमल सेल्स में ये पाई जाती है, प्लांट सेल्स में रेयरली प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। और सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। सो ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स और जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ भी देखी कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जा रहा है, रफ हो चाहे स्मूथ हो। उसके बाद राइबोसोम्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन क्या क्या डिफरेंस है दोनों में जो पाए जाते हैं, मीन्स कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम देखते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके बारे में हम अभी देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। नाउ यहाँ पर अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट कॉलम जो है जिसमें हमने प्लांट सेल की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये जो है इसमें हमने एनिमल सेल की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में हमने देखा था, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक और वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो कि कंसिस्ट करती है मिडिल लैमेला। देखा था हमने, मिडिल लैमेला पाया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स को जो कि बनाती है। सो सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स जो है उसमें एब्सेंट होती है। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट डिफरेंस कि एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा रीजन होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल से कनेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है और इस तरीके से इसमें एक स्ट्रक्चर होगा और ये दूसरी सेल है, ये एक सेल है,
एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। तो इस वाली सेल को इसके साथ जो कनेक्ट करके रखता है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल जो है उसमें नहीं पाया जाता। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कलरिंग प्लास्टिड जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी हेल्प से प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए इस प्लांट्स जो है उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स जो है उसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा था वैक्यूल। वैक्यूल जो है प्लांट सेल्स जो होती हैं उसमें लार्ज साइज़ का पाया जाता है और परमानेंट होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि एनिमल सेल जो है उसमें रेयरली प्रेजेंट होता है। रेयरली प्रेजेंट होता है, वो भी स्मॉल साइज़ का होता है एंड टेम्परेरी होता है। सो ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टीज़। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें प्लांट सेल की, तो न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में वो क्या है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। पेरीफेरी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि हम एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमने देखा था कि इससे बिग साइज का वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। ये जो वैक्यूल का साइज जो है वो लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल के साइड में, मतलब कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। पेरीफेरी का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर साइड पे प्रेजेंट है, सेंटर में नहीं प्रेजेंट है। सो वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है सेल के पेरीफेरी पे। और अगर यदि हम एनिमल सेल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये कोई एनिमल सेल है, इसमें वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज का होता है, रेयरली प्रेजेंट होता है, टेम्परेरी बेसिस पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में वो क्या है, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल सेल। ये हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल जो है उसमें पेरीफेरी पे प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ वैक्यूल, लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल, और एनिमल सेल जो है उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि जितना यूज़ करना होता है स्टोरेज मटेरियल, मींस फूड जो यूज़ करना होता है प्लांट उसको तो यूज़ कर लेता है उतना, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो उसको स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, वो फॉर्म होती है स्टार्च। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लांट होते हैं उनका स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। और अगर यदि हम एनिमल सेल की बात करें, मींस एनिमल्स की बात करें, तो उनमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और ऑयल की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट वो होता है स्टार्च एंड स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल वो होता है ग्लाइकोजन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो सेंट्रियोल आता है। सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल जो है उसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल का क्या काम होता है, ये क्या है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, सेल डिवीज़न जो है उसमें हेल्प करते हैं कौन, सेंट्रियोल्स। उसके बाद प्लांट सेल जो है उसका साइज जो है वो क्या होता है, प्लांट सेल लार्ज साइज की होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में, और एनिमल सेल जो है वो स्मॉल साइज की होती है। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि सीलिया या फिर जिसको हम माइक्रोविलाई के नाम से भी जानते हैं, तो प्लांट सेल के केस में सीलिया जो है वो रेयरली पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल के केस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम माइक्रोविलाई के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शेप की बात करें, प्लांट सेल का जो शेप होता है वो
रेगुलर शेप का होता है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की कारण प्लांट सेल की जो शेप होती है वो रेगुलर शेप होती है, लेकिन एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए इसकी शेप जो है वो इरेगुलर शेप की होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस, सबसे पहले हम इस वर्ड जो है साइटोकाइनेसिस इसका मतलब देखते हैं। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म। और जो काइनेसिस वर्ड होता है इसका मतलब होता है डिवीजन। सो साइटोकाइनेसिस मिलके बना है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मीन्स मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब इस ये जो हमने लिखा है डिफरेंस, इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, उसके बाद जब इसमें डिवीजन होगा मीन्स इस तरीके से इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये जो एक लाइन बन जाती है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट का, और आगे चल के ये क्या है, ये इस तरीके से एक सेल बन जाएगी जिसमें ये न्यूक्लियस होगा, और एक सेल ये बन जाएगी इसमें एक न्यूक्लियस होगा। सो इस तरीके से एक लाइनिंग, एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन के कारण इस तरीके से साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस प्लांट सेल्स में देखा जाता है। अगर यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मीन्स क्लीवेज, एक फरो जो है उसका फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन में मीन्स साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे पाया जाता है। तो इसमें हम एनिमल सेल में देखते हैं कि ये एक एनिमल सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है। जब इसका डिवीज़न हो रहा है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कॉन्ट्रैक्शन या फिर उसको हम बोलते हैं एक फरो या फिर इसमें क्लीवेज। तो इसमें कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जब ये डिवीज़न के प्रोसेस को फॉलो करता जाता है तो उसमें इस तरीके से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इतना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस तरीके से ये फिर ऐसे इस तरीके से आ जाता है, और दो सेल जो है उसका फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। जो एनिमल सेल है उसमें कुछ इस तरीके का कोई प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें एक फरो जो है उसका फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका साइटोप्लाज्म, और इस तरीके से दो सेल जो है वो फॉर्म हो जाती है मीन्स साइटोप्लाज्म जो है उस एनिमल सेल में इस तरीके से डिवाइड होता है। लेकिन प्लांट सेल जो थी उसमें क्या था, उसमें इस तरीके से एक प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था, एंड देन दो सेल्स जो हैं जो इस तरीके से फॉर्म हो रही थी। लेकिन एनिमल सेल के केस में इस तरीके से पाया जाता है। सो ये थे कुछ डिफरेंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट सेल जो है उसको एनिमल सेल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, और यूकैरियोट्स जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यूकैरियोट्स जो है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मीन्स नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है तो इसमें जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उनमें 1 बाय 1 हम सेल के जो पार्ट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं उनके बारे में
डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है वो एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगा, और डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।